वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स MCQ। देखो ये आपके CUET एग्जाम के लिए तो ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ ही आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अराउंड 140 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, MCQ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की। एंड ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 25 MCQ कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं। MCQ 1 देखो स्टार्टिंग में ही असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स लेफ्ट बाय वुमेन। तो असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि देखो आज के डेट में हमारे पास जो है, जैसे कि आप जो ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ते हो, इब्न बतूता के बारे में आप पढ़ते हो, अल-बरूनी के बारे में, हेनसांग के बारे में, लेकिन आपने कितने वुमेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ा है? तो क्या इसका मतलब वो ट्रैवल नहीं करती थी? नहीं, बिल्कुल वो ट्रैवल करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी कारण की वजह से उन्होंने जो भी कुछ ऑब्जर्व किया, जो भी कुछ अकाउंट उन्होंने देखा, लिखा, वो सब जो है आज के डेट में अवेलेबल नहीं है। तो वी हैव प्रैक्टिकली नो अकाउंट ऑफ ट्रैवलर लेफ्ट बाय वुमेन, बिल्कुल सही है। तो इसका रीजन क्या है? वो ट्रैवलर नहीं करती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ट्रैवल करती थी, लेकिन जो है किसी कारण की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ना कि लाइक ट्रैवल नहीं करती थी। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ। अब्दुल रज्जाक समरकंदी विजिटेड इंडिया इन 15th सेंचुरी। तो हम लोग देखेंगे अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है ये इंडिया को विजिट करेंगे कौन से सेंचुरी में? 15th सेंचुरी सी में विजिट करेंगे, सही बात है। देन ही हैड गिवन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी विजयनगरा। नाउ तो वो क्या करेंगे कि जब वो आएंगे ना, तो सिटी विजयनगर जो सिटी जो थी, तो विजयनगर सिटी के बारे में काफी डिटेल में डिस्क्रिप्शन वो लिखते हैं। यस, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। वो कहां से आए थे? तो ओमान से आए थे। नहीं, ओमान से नहीं, वो आए थे हेरात से। हेरात कहां पे है? तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये गलत हो गई। एंड ही वॉज अ डिप्लोमेट, हाँ ये सही है। तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 124 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। In the Mughal Empire, administrators generally did not go to the distant land as travelers। तो हम लोग देखेंगे कि मुगल एम्पायर के टाइम में, जब मुगल एरा जब चल रहा था, उस टाइम में मुगल एरा मान लो ये तक था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थी। तो मुगल एम्पायर में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, जो ऑफिसर्स वगैरह थे, वो लोग मुगल एम्पायर से बाहर किसी दूसरे रीजन में, किसी दूसरे कंट्री में जाकर के वहां ऑब्जर्व करना, देखना जनरली ये नहीं करते थे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एज ए ट्रेवलर्स दूर दूर नहीं जाते थे, सही बात है। क्या कारण है इसका? बिकॉज इनको, ये जो लोग थे, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, इनको खुद की ही कंट्री, जो इनका खुद का लैंड था, इसी को ही वो देखने में वो काफी ज्यादा बिजी थे, ठीक है। क्योंकि इंडिया का बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो हमारे यहाँ जो भी कस्टम्स है, ट्रेडिशंस जो है, इनको ही देखने में, रिकॉर्ड करने में वो इंटरेस्टेड थे, दैट्स व्हाई वो नहीं जाते थे। तो रीजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट MCQ। अल-बरूनी केम इन इंडिया फ्रॉम। तो अल-बरूनी जो है वो इंडिया में कहां से आएंगे? तो वो इंडिया में आते हैं कहां से? उज्बेकिस्तान से। MCQ 4। अल-बरूनी केम इन इंडिया फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ठीक है। देखो आपके ये जो क्वेश्चंस जो है ना, इस क्वेश्चन में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट रॉन्ग करते हैं, वो मोरक्को को टिक करके आते हैं। याद रखना है, मोरक्को से कौन आया था? वहां से आया था इब्न बतूता। इब्न बतूता आया था मोरक्को से, ठीक है। तो आपको देखना CUET एग्जाम में भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मार्क करके आए थे मोरक्को को, है ना। मोरक्को नहीं, उज्बेकिस्तान से आए थे अल-बरूनी। अच्छा, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इब्न बतूता केम फ्रॉम मोरक्को। हाँ ये सही है कि जो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था, ठीक है, ये मोरक्को से आया था। नाउ मोरक्को इज प्रेजेंट इन सेंट्रल एशिया। नहीं, सेंट्रल एशिया नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, ठीक है। ही विजिटेड इंडिया इन 8th सेंचुरी CE। तो ये इब्न बतूता जो है 8th सेंचुरी CE में इंडिया को विजिट करेंगे? नहीं, 8th सेंचुरी में नहीं, 14th सेंचुरी में विजिट करेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत हो गई। आपको इनकरेक्ट बताना था। इनकरेक्ट कौन सा है? 2 एंड 3। सर 2 एंड 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ। फ्रैंकोइस बर्नियर विजिटेड इंडिया इन 17th सेंचुरी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है वो 17th सेंचुरी में इंडिया को विजिट करेंगे। एंड ही बिलोंग टू जर्मनी। जर्मनी नहीं, वो बिलोंग करते थे फ्रांस से, ठीक है। तो वो फ्रेंच पीपल थे, ठीक है। तो फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो ये वाली गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ओनली वन। नेक्स्ट MCQ आप देखो। Who describe his work as a help to those who want to discuss religious question with Hindu and the reciprocity of information for those who want to associate with Hindu। Basically
क्या बोल रहा है कि बताओ इनमें से किसने वो बुक लिखा, किसका वो वर्क है जिसमें उन्होंने बेसिकली हिंदू रिलीजन के बारे में लिखा, ताकि बाकी जो दूसरे लोग हैं वो हिंदू रिलीजन को समझ सके, बेसिकली यही बता रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अल बरूनी, अल बरूनी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। द ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया वेयर मोर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस। जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए, तो वो जब इंडिया में आते थे तो इंडिया के लोकल लोग क्या कर रहे हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, जो लोकल एक्टिविटीज जो है, ये सब उनको काफी एक्साइटिंग लगता था। तो दैट्स वाई इन सब चीजों के बारे में वो फॉरेन ट्रैवलर्स जो है वो लिखते थे, तो काफी वो अटेंशन देते थे इन सब चीजों में, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो लोकल राइटर्स है, जो इंडिया के लोकल राइटर्स है, ये उनके वो लोग तो हर दिन इन सब चीजों को देखते थे, तो एज अ रिजल्ट उन लोगों ने इन सब चीजों पे, जो लोकल एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी जो है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु इज द राइटर ऑफ किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंदी जो है, ये इस बुक के राइटर कौन है, तो राइटर है कौन, अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अच्छा इबन बतूता ने कौन सा बुक लिखा है, आपको पता है तो कमेंट करके बताओ मुझे। इबन बतूता की बुक का नाम क्या है, चलो मैं हिंट भी दे देता हूं, इनका बुक का नाम आर से स्टार्ट होता है। चलो आप बताना कमेंट करके। नेक्स्ट एमसीक्यू, अल बरूनी वाज बोर्न इन 973 इन ख्वाजरीम। तो अल बरूनी का जो बॉर्न, जो जन्म जो हुआ था, वो ख्वाजरीम नाम के प्लेस में हुआ था। ठीक है, कौन से, 973 में। ख्वाजरीम कहां पे है, तो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में है। यस, ये ट्रू है। ख्वाजरीम इस प्रेजेंट डे कहां पे, उज्बेकिस्तान में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड जब इनका जन्म हुआ था, एंड ख्वाजरीम जो था ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, एक लर्निंग सेंटर था, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। यस बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट कौन सा है, सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी। देखो, अल बरूनी भी ना काफी एक ऐसे ही जगह पे उनका जन्म हुआ जहां कोई एक लर्निंग सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट ये भी काफी नॉलेजेबल पर्सन थे, काफी एक स्कॉलर पर्सन थे, काफी सारे लैंग्वेजेस का इनके पास जानकारी था, इंफॉर्मेशन था। नाउ 11, एमसीक्यू 11, अल बरूनी वाज वेल वर्स्ड इन विच लैंग्वेजेस। इनमें से कौन से लैंग्वेजेस जो थे, जो कि अल बरूनी को आते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी मैं एक चीज मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में भी जब ये पूछा गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, संस्कृत जो है इसको नहीं मार्क किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने, लेकिन ये गलत है। बिल्कुल उनको संस्कृत भी आता था। ठीक है, तो कौन कौन से लैंग्वेज आते थे, फ्रेंच नहीं आता था, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू एंड संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज उनको आता था। देखो, जब वो इंडिया में आएंगे ना, अल बरूनी जब इंडिया में आएंगे, तो इंडिया में जब आएंगे तो वो उनके कुछ ब्राह्मण फ्रेंड बनेंगे, और उन ब्राह्मण फ्रेंड से वो संस्कृत सीखेंगे। ठीक है, जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह है इंडिया में, जो फिलोसफिकल टेक्स्ट वगैरह है, उनको भी वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अल बरूनी हैड गुड नॉलेज ऑफ ग्रीक। नहीं, अल बरूनी को ग्रीक लैंग्वेज जो है वो नहीं आता था। ठीक है, लेकिन प्लाटो और दूसरे जो ग्रीक फिलोसफर जो थे, प्लाटो एंड जो दूसरे ग्रीक फिलोसफर जो थे, उन्होंने जो भी कुछ वर्क किया, उनके वर्क के बारे में अल बरूनी को नॉलेज था। ऑल्दो अल बरूनी को ग्रीक लैंग्वेज नहीं आता था, लेकिन ग्रीक जो प्लाटो जो ग्रीक थे, या और दूसरे जो ग्रीक फिलोसफर जो थे, इनके वर्क के बारे में अल बरूनी को नॉलेज था। कैसे नॉलेज था, क्योंकि इन्होंने प्लाटो एंड दूसरे ग्रीक फिलोसफर का जो भी वर्क्स जो था ना, उनका अरेबिक ट्रांसलेशन को पढ़ा था, अरेबिक ट्रांसलेशन को पढ़ा था। ठीक है, तो अरेबिक ट्रांसलेशन के थ्रू इनके पास नॉलेज था। तो ही वॉज फैमिलियर विद द वर्क ऑफ द प्लाटो एंड ग्रीक फिलोसफर। हाँ ठीक है, ट्रांसलेशन के थ्रू, अरेबिक ट्रांसलेशन के थ्रू, सही स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट, अल बरूनी हैड गुड नॉलेज ऑफ ग्रीक, ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इन विच ईयर सुल्तान महमूद इन्वेडेड ख्वाजरीम। ख्वाजरीम वही प्लेस जहां से अल बरूनी बिलोंग करता था, तो कौन से ईयर में सुल्तान महमूद इन्वेड करेंगे, तो 1017 में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, देखो, ख्वाजरीम, जब सुल्तान महमूद जो है ना, जब ये ख्वाजरीम पे अटैक करेंगे, तब क्या होगा, जब सुल्तान महमूद ख्वाजरीम पे अटैक करेंगे, तो क्या होगा कि वहां पे ये जितने भी जो थोड़े से स्कॉलर पर्सन जो थे, जो थोड़े नॉलेजेबल पर्सन जो थे, उन सबको पकड़ पकड़ के लेके चले जाएंगे। ठीक है, कहां लेके चले जाएंगे, अपने कैपिटल गजनी में लेके चले जाएंगे। ठीक है, अपने कैपिटल गजनी में लेके चले जाएंगे, कौन, सुल्तान महमूद। तो आफ्टर इन्वेडिंग ख्वाजरीम, सुल्तान महमूद टुक अल बरूनी एज टीचर। नहीं, टीचर बना के नहीं ले गए थे, स्लेव बना के ले गए थे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी, स्लेव बना के लेके गए थे। एंड अल बरूनी वाज टेकन टू द कैपिटल ऑफ सुल्तान महमूद। कैपिटल कहां पे, सिंध। सिंध कहां कैपिटल है, अभी मैंने बताया ना, गजनी में कैपिटल है, गजनी। वो अब उनका कैपिटल, सुल्तान महमूद का कैपिटल गजनी था, गजनी लेके गए थे। जब अल बरूनी को वहां लेके जाया गया, मतलब जब अल बरूनी को जब लेके जाया गया जब गजनी में,
तो धीरे धीरे उस प्लेस को वो लाइक करने लगे। अल बरूनी को गजनी जो प्लेस जो था वो अच्छा लगने लगा। लेकिन यहां तो क्या बोला है, डिड नॉट लाइक द कैपिटल, नहीं ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल लाइक करते थे। ठीक है, तो यहां पे आपको करेक्ट बताना है। कोई भी करेक्ट है क्या? कोई करेक्ट नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। मेरा ये ऑप्शन सेट करने में थोड़ा इश्यूज हो गया है। ये लास्ट वाला ऑप्शन ओनली 3 जो है ना, इसको कट कर दो। ऑप्शन डी के आंसर हो जाएगा नन, एंड आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन डी में होना चाहिए था नन, एंड आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सभी गलत है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, अससन रीजन इन गजनी अल बरूनी गॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया। अल बरूनी जब इंडिया पहुंचेंगे तो वहां पे वो इंडिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे इंडिया के बारे में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों इंटरेस्ट डेवलप होगा? क्योंकि गजनी में क्या होगा ना, जो भी संस्कृत बुक्स थी, जो इंडिया में संस्कृत बुक्स लिखे जा रहे थे, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर में, मैथमेटिक्स के ऊपर में, मेडिसिन के ऊपर में, इन सब बुक्स को अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता था उस टाइम। अब वो सब बुक्स अवेलेबल थी गजनी में। गजनी में लोग जो है उन सब बुक्स को पढ़ते थे, तो अलबरूनी भी उन सब बुक्स को पढ़ेंगे, वहां पे लोगों से इंडिया के बारे में सुनेंगे, तो उनको जो है थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा। तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू 16। अल-बरूनी केम इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ पंजाब व्हेन द पंजाब बिकम द पार्ट ऑफ द गजनवीड एम्पायर। हमने देखा कि सुल्तान महमूद जो है वो ख्वाजनीम पे अटैक करेगा, अल-बरूनी को वो लेके आ जाएगा गजनी में। बाद में ये जो गजनवीड एम्पायर था ना, सुल्तान महमूद का जो एम्पायर था उसको गजनवीड एम्पायर बोल रहे हैं। तो सुल्तान महमूद का जो ये एम्पायर था गजनवीड एम्पायर, ये एम्पायर के अंदर में पंजाब, इंडिया जो पंजाब जो है ना आज का, ये पंजाब भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा। पंजाब पे भी अटैक करके कब्जा कर लेंगे। तो पंजाब पे जब अटैक करके कब्जा कर लेंगे तो अल-बरूनी जो है वो पंजाब के लोगों से वहां पर मिलेंगे, क्योंकि अब तो वो गजनवीद एम्पायर का पार्ट बन चुका था। तो वो पंजाब के लोगों से मिलेंगे, वहां पे पंजाब के लोकल लोगों का कल्चर वगैरह जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो पंजाब के लोगों का कांटेक्ट कब आएगा? जब गजनवीद एम्पायर पंजाब को ऑक्यूपाई कर लेगा। बिल्कुल सही बात है ये। एंड वो लोकल पॉपुलेशन से जो है एक तरह का ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा अल-बरूनी का इससे, क्योंकि वो लोकल लोगों से मिलेंगे, पंजाब के लोकल लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। जो भी संस्कृत वर्क्स था, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि संस्कृत वर्क ट्रांसलेट किए जाते थे, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन के संस्कृत वर्क्स जो बुक्स वगैरह जो थी, इन सबको ट्रांसलेट किया जाता था, है ना, अरबिक लैंग्वेज में। लेकिन ये 10th सेंचुरी से पहले नहीं होता था। नहीं, ये बात गलत है। ये इवन 8th सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था, तो काफी पहले से हो रहा था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। इवन 8th सेंचुरी के बाद से ये ट्रांसलेशन वाला जो वर्क है ना, संस्कृत को अरबिक में ट्रांसलेट करने वाला वर्क, ये स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, अल-बरूनी स्पेंड ईयर इन द कंपनी ऑफ द ब्राह्मणा प्रीस्ट एंड स्कॉलर लर्निंग संस्कृत। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो अल-बरूनी जो है वो इंडिया में आने के बाद में उनके कुछ ब्राह्मण फ्रेंड्स बनेंगे, जिनके थ्रू वो संस्कृत को सीखेंगे। संस्कृत सीखने के बाद में इंडिया में फिलोसॉफिकल एंड रीजनल टेक्स्ट वगैरह जो है, जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह जो है, उनको वो स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट जो है ना, ये भी सही है कि ही स्टडीड रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि देखो पंजाब में वो लगातार घूमे। क्यों घूमे? क्योंकि पंजाब गजनवीड एम्पायर का पार्ट बन चुका था। अब बाद में वो इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में आ जाएंगे, तो वहां पे भी काफी घूमेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अल-बरूनी पंजाब प्लस जो नॉर्दर्न इंडिया जो है वहां पे काफी ट्रेवल करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, करेक्ट कौन सा है? डी, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, व्हेन अल-बरूनी वाज राइटिंग हिज ट्रैवल लिटरेचर दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड एज द पार्ट ऑफ अरबिक लिटरेचर। अरबिक लैंग्वेज में सुनो, अल-बरूनी जब अपना बुक्स वगैरह लिख रहे थे, इंडिया में जब घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, बुक्स वगैरह लिख रहे थे, तो ये सब बुक्स जो था इनको क्या बोला जाएगा? ट्रेवल लिटरेचर। ट्रैवल लिटरेचर मतलब जैसे आप कहीं घूमने जाते हो और फिर वहां के सोसाइटी, सोशल कल्चर, कस्टम्स, इन सब के बारे में लिखते हो, तो जो बुक आप लिख रहे हो ना, इसको बोलेंगे ट्रैवल लिटरेचर। तो अल-बरूनी जब इंडिया में घूम रहा था, जो भी कुछ लिख रहा था, वो एक ट्रैवल लिटरेचर था, है ना। नाउ अब क्या होगा कि अरबिक जो पीपल्स जो थे, जहां से अल-बरूनी वगैरह जो आया था, तो वहां पे ऑलरेडी वहां के लोग इन ट्रैवल लिटरेचर्स को पढ़ते आ रहे थे अल-बरूनी से पहले। और बहुत सारे इधर उधर के लोग आए होंगे, इधर उधर गए होंगे, तो उन लोगों का बुक्स वगैरह वो ऑलरेडी वो रीड करते थे। तो अरबिक लिटरेचर में ये ट्रैवल लिटरेचर जो है बिल्कुल इनको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन यहाँ तो नॉट एक्सेप्टेड बोल रहे हैं ना, गलत हो जाएगा। बिल्कुल अरबिक लिटरेचर में एक्सेप्ट किया जाता था। ठीक है, रीजन क्या है? अरबिक पीपल वेर नॉट अवेयर अबाउट द लिटरेचर ऑफ अदर रीजन। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अरबिक पीपल्स जो थे उनको बिल्कुल नॉलेज था। अच्छा, ये कौन सा टाइम की बात हो रही है? जब अल-बरूनी इंडिया में आया था, है ना। तो अल-बरूनी का टाइम पीरियड की बात हो रही है।
तो उस टाइम में जो अरबिक पीपल्स थे उनको बिल्कुल जो दूसरे लिटरेचर्स जो थे वर्ल्ड के दूसरे दूसरे एरियाज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो थी, कल्चर के बारे में जो नॉलेज था, उनके बारे में अरबिक पीपल को बिल्कुल पता था। तो यहाँ में नॉट अवेयर बोल रहे हैं ना, गलत बात है ये, बिल्कुल पता था। तो दोनों ही गलत है। अब कौन सा हो जाएगा हमारा ई, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखो जो भी एमसीक्यूज मैं करा रहा हूं ना आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए है ना, आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी डाउट एंड क्वारी होगा तो आप नीचे में जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में बढ़ते हैं। अल बरूनी ट्रांसलेटेड पतंजलि ग्रामर इन, देखो पतंजलि ने एक बुक लिखा था है ना, इंडिया के बिलोंग करते थे पतंजलि, तो इन्होंने एक बुक लिखा था जो बुक था ग्रामर के ऊपर था, ठीक है, ग्रामर के ऊपर था। तो इस बुक को अल बरूनी ने ट्रांसलेशन किया था, कौन से लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है, अरबिक लैंग्वेज में। 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है, एमसीक्यू 20। अल बरूनी ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ प्लाटो इन संस्कृत, प्लाटो का वर्क को संस्कृत में नहीं, एक दूसरा एक पर्सन था, क्या नाम था, यूक्लिड था, है ना। यूक्लिड नाम का एक पर्सन था, कहां से बिलोंग करता था, ग्रीक, है ना, ग्रीक पर्सन था ये, ठीक है, ग्रीक पर्सन था। और ये था एक मैथमेटिशियन, ये एक मैथमेटिशियन था, कौन, यूक्लिड, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था। तो इसके वर्क को, इसके जो बुक्स वगैरह जो भी थे ना, इनके वर्क्स को अल बरूनी ने ट्रांसलेट किया था संस्कृत में। क्यों किया था, तो याद करो, बहुत सारे ब्राह्मण इनके फ्रेंड बन गए थे जो कि इनको संस्कृत सिखा रहे थे, तो इन्होंने भी उनके बदले में हेल्प करने के लिए ब्राह्मण्स के लिए, अपने जो फ्रेंड्स थे ब्राह्मण स्टूडेंट्स, उनके लिए यूक्लिड का मैथमेटिक्स का बुक को ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। तो प्लाटो नहीं होगा, यहाँ पे यूक्लिड होना चाहिए था, है ना, यूक्लिड होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगी। ही डिड दिस ट्रांसलेशन फॉर हिज ब्राह्मण फ्रेंड, हाँ ब्राह्मण फ्रेंड के लिए ट्रांसलेशन किया था, सही बात है बिल्कुल, ठीक है। नाउ प्लाटो वाज अ पर्शियन मैथमेटिशियन, नहीं यहां पे तो यूक्लिड की बात हो रही है ना, तो ये यूक्लिड जो था ये पर्शियन नहीं था, ये कौन था, ग्रीक, ये ग्रीक मैथमेटिशियन था। और तो प्लाटो के बारे में बात बताऊं तो प्लाटो भी एक ग्रीक पर्सन था, ठीक है, प्लाटो भी एक ग्रीक पर्सन था, और ये था एक फिलोसोफर, है ना, तो ये एक था फिलोसोफर, कौन, प्लाटो, प्लाटो एक फिलोसोफर था। और तो प्लाटो का यहां बात नहीं है, यहां बात है यूक्लिड का, जो कि मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, उसके वर्क को संस्कृत में ट्रांसलेशन किया था अलबरूनी ने, किनके लिए, अपने जो फ्रेंड्स थे, ब्राह्मण फ्रेंड्स थे, उनके लिए, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना था, तो ये थर्ड वाला भी तो इनकरेक्ट हो गया ना, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अल बरूनी रोट किताब उल हिंद इन, अल बरूनी ने जो बुक लिखा, कौन सा बुक, किताब उल हिंद, कौन से लैंग्वेज में लिखा, अरबिक लैंग्वेज में, ऑप्शन ए, अरबिक लैंग्वेज में लिखा। नेक्स्ट देखो, किताब उल हिंद वाज डिवाइडेड इन 20 चैप्टर्स, देखो किताब उल हिंद, आप जब बुक पढ़ते हो तो चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे किताब उल हिंद में भी ना काफी सारे चैप्टर्स है, तो अराउंड 80 चैप्टर्स है, 20 नहीं 80 चैप्टर्स है, ठीक है, 80 चैप्टर्स है। और अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक के बारे में है, जैसे रिलीजन के बारे में, कस्टम्स के बारे में, वेट एंड मेजरमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में लिखा है। तो नो मेंशन ऑफ रिलीजन, नहीं, गलत है बिल्कुल, रिलीजन के बारे में भी लिखा, एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा, ट्रेडिशन, फेस्टिवल, कल्चर, वेट एंड मेजरमेंट, बहुत सारी इन सब चीज, लॉ के बारे में लिखा, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ, कि आपका यहाँ पे पहला करेक्ट है ना, इनकरेक्ट बताना था आपको, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2। अच्छा मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे मैंने रिलीजन बताया ना, रिलीजन के साथ में और भी बहुत सारे मैंने नाम लिए, आपके बुक में आप देखना वहां पे और कुछ कुछ वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, उनको आप देख लेना है, ठीक है, उनको देख लेना है, क्योंकि वहां से भी रिलीजन हटा करके यहाँ पे सेम क्वेश्चन में लॉ डाल देंगे, तो क्या लॉ के बारे में लिखा था, बिल्कुल लिखा था, तो वैसे करके एक लिस्ट दिया हुआ है, उसको देख लेना है आपको। इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं, एमसीक्यू 23। अच्छा अल बरूनी ने जो बुक्स लिखे थे ना, जो किताबुल हिंद, जिसमें जो चैप्टर्स थे, 80 चैप्टर्स थे, उन चैप्टर्स को लिखा कैसे, अब इसका भी एक खास तरीका है, मैं समझाता हूं कैसे। अल बरूनी जब चैप्टर्स लिख रहे थे ना, तो सबसे पहले वो लिखते थे एक क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन का वो आंसर खुद ही करते थे, उसका डिस्क्रिप्शन देते थे। अब वो डिस्क्रिप्शन होता था संस्कृत ट्रेडिशन पे बेस्ड, पहले क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद में डिस्क्रिप्शन होगा जो कि संस्कृत ट्रेडिशन पे बेस्ड होगा, आंसर होगा बेसिकली, एंड फाइनली कंक्लूजन होता था। कंक्लूजन में क्या होता था, तो जो ये डिस्क्रिप्शन लिखा ना, इसको कंपेयर करते थे वर्ल्ड के जो दूसरे कल्चर्स जो थे, जिनके बारे में अलबरूनी को पता था, उन कल्चर से कंपेयर करते थे, अब फाइनली कंक्लूजन लिखते थे। तो कुछ इस तरीके से अलबरूनी जो है वो चैप्टर्स को लिखा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन अलबरूनी, इन द बुक ऑफ अलबरूनी स्टार्टेड चैप्टर विद क्वेश्चन, हाँ चैप्टर को क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे, सही बात है। द चैप्टर हैड डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन अरबिक ट्रेडिशन, नहीं अरबिक नहीं, मैंने बताया ना संस्कृत ट्रेडिशन के हिसाब से स्टार्ट होता था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी, संस्कृत ट्रेडिशन से स्टार्ट होता था।
A third statement, at the end of the chapter there is conclusion with a comparison with other culture. Yes, comparison होता था conclusion वाले पार्ट में दूसरे कल्चर से कंपेयर करके. तो 1 and 3 करेक्ट है ना, तो 1 and 3 ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ आंसर. नेक्स्ट, some historians, some present day scholar have argued that अल-बरूनी had high mathematical orientation. देखो आज के डेट में जो स्कॉलर्स वगैरह जो है ना, जो रीड करते हैं इन सब चीजों के बारे में, उनका कहना यह है कि अल-बरूनी का लिखने का तरीका देखो, अल-बरूनी क्वेश्चन लिख रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कंक्लूजन दे रहा है, तो ये एक तरीके का पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, एक तरीके की पैटर्न को फॉलो कर रहा है. तो ये जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये क्या दिखाता है कि अल-बरूनी जो है उनको मैथमेटिक्स पसंद था. तो वही बता रहे हैं कि आज के प्रेजेंट डे में स्कॉलर ये बोलते हैं कि अल-बरूनी हैड हाई मैथमेटिकल ओरिएंटेशन. हाँ सही बात है बिल्कुल. रीजन क्या है? तो रीजन क्या है, क्योंकि ये खास तरीके से लिखते थे ना अपने चैप्टर्स को. तो जनरली चैप्टर इन किताबुल हिंद वेर रिटन इन अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर, एक खास तरीके से लिखा था. यस, रीजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, हमारा एमसीक्यू 25 देखो. अल-बरूनी who wrote in Arabic probably intended his work for. तो अल-बरूनी जो भी अरबिक में चीजें लिख रहे थे, ट्रांसलेशन वगैरह कर रहे थे, किन के लिए? किसी किंग के लिए? अपने ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए? नहीं. तो जनरली वो कर रहे थे किन के लिए? तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फ्रंटियर एरियाज में रहते थे. जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है ना, इसके जो फ्रंटियर वाले जो एरियाज जो है ना, बॉर्डर वाले एरियाज है, उनके लिए. ठीक है, तो 1 हो जाएगा आंसर. तो हमने क्या करा, हमने आपके सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 5 थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स एमसीक्यू पार्ट 1 कवर किया. जैसे मैंने बताया 140 अराउंड एमसीक्यू हम लोग देखेंगे. ये पार्ट 1 है, 25 एमसीक्यू देखा. एंड ऑफ कोर्स आपके सीयूईटी एग्जाम में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा. डाउट क्वेरी है तो बिल्कुल मुझसे आप बात कर सकते हो. थैंक यू.